अरे कमिश्नर साहब आ गए। आइए सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। साहब सही वक्त पर पहुंच गए। अरे कुछ मत बोलो, नहीं तो वो यहीं शुरू हो जाएंगे। नमस्ते। ए, ये सैल्यूट वगैरह पुलिस स्टेशन के लिए बचा के रखो। यहाँ तो सिर्फ नमस्कार ही काफी है। नमस्कार नमस्ते सर। सर। वोट मांगने वाले नेता भी इतने प्यार से नमस्ते नहीं करते। सिंपल तरीके से नमस्ते करना नहीं आता क्या? नमस्ते सर। थू गधों की औलाद, तुम्हारे नमस्कार की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सैल्यूट की भी जरूरत नहीं है। जो भी मेहमान है उन्हें इज्जत से कम इन कह के अंदर भेजो, काफी है। Come in, sir. Come in, sir. कम इन। नमस्कार। अरे भाई साहब, आप नमस्कार। ऐसे क्यों देख रहे हैं? उस दिन आपके लड़के की एंगेजमेंट की बात करने वाला मैं ही तो था। नमस्कार। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है उस दिन जो मैंने कहा था कि मैं बात करता हूँ, कहीं आप उसी बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? नमस्कार। जब से तुम्हारा लड़का 4 साल का था तब से मैं उसे देखता आ रहा हूँ। तब से लेकर आज तक मैं ही तो उसके बारे में बात करता। अब आप क्यों खामोश हो गए? उसके मुंह पर ताला सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। ए, तू उसे 4 साल की उम्र से देखता चला आ रहा है और मैं उसका बाप हूँ। जब से पैदा हुआ है तब से देख रहा हूँ। भले ही वो तुमसे उम्र में 4 साल छोटा है, लेकिन तजुर्बे में तुमसे कहीं आगे है। तुम अभी ऐसा ही हो, मगर वो डीसीपी हो गया है। क्या करूँ अंकल, एक दोस्त के खातिर मैंने वो पद त्याग दिया। वो सब तो ठीक है, मगर वो कहाँ है तुम्हारी जीवन वो- संगिनी? 100 साल। क्यों लेट आई हो, यही पूछना चाहती हो ना? क्या मैंने अलार्म लगा दिया था? मेरे आदमी की आवाज से अलार्म की आवाज सुना ही नहीं पड़ी। नहीं बेटा, वो मेरे साथ क्या हुआ यही जानना चाहती है ना आप? अलार्म बजा था पर मैं नहीं उठ पाई, मुझे लगा पानी गिर गया। मैं अचानक उठ के बैठ गई। घबराहट के मारे मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे बाजू में मेरा बच्चा ये कर दिया था। माँ जी, ये दुल्हन किधर है? आंटी, ये रंग तुम पे बहुत अच्छा लगता है। मेरे अंकल को भी ये रंग बहुत पसंद है। हाँ, तुम ये जानना चाहती हो ना मैं कैसे जानता हूँ? मैं जब पैदा हुआ था तब से उन्हें देख रहा हूँ। उन्हें क्या क्या पसंद है मैं सब कुछ जानता हूँ। आंटी, तुम बहुत लकी हो आंटी। क्यों, ये जानना चाहती हो? अंकल मेरे डैडी की तरह कराटे नहीं लेते। कन्या को लाइए, समय हो गया है। अच्छा जी। मंगलम भवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजम मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि। वक्र तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्व। लड़के को बुलाइए। हाँ हाँ देव, जाओ छोटे को जल्दी लेके आओ। ठीक। जल्दी करना। चिन्ना, 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 चिन्ना। कहाँ चला गया चिन्ना? उधर क्या देख रहे हो? चलो अपना काम करो। तू खुद सरेंडर करता है या मैं तुझे घसीटते हुए ले जाऊं? मुझे घसीटते हुए ले जाने वाला मर्द अभी तक पैदा नहीं हुआ। हथकड़ी खुद अपने हाथ में लगा के चल, नहीं तो
चला गया? मुहूर्त का टाइम निकल रहा है। वो देखिए आ गया। हाँ। कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था बेटा? ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये कुछ नहीं सब? डैडी, वो गुंडा जयराज। गुंडा जयराज? हाँ जी, वो यही है। अंदर गाड़ी में है। क्या है बेटा? मुहूर्त के समय भी तुझे ड्यूटी की पड़ी है? क्या है डैडी, बाद में वो हाथ से निकल जाता। बस बस, सफाई की कोई जरूरत नहीं है। जयराज कितना बड़ा गुंडा है और तू कितना सिंसियर ऑफिसर है, सब जानते हैं। मुहूर्त के वक्त भी तुझे तुम मुंह मत रखो, मुहूर्त का समय निकल रहा है। तुम चलो बेटा। चलिए। ओम लक्ष्मीनारायण नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मीनारायण नमः स्वाहा। क्या है बेटा ओम ये सब? शंकराय नमः कुछ नहीं माँ, स्वाहा, बस ओम घबराओ मत। पार्वती देव्यो नमः स्वाहा, ओम अग्नयाय नमः स्वाहा, ओम ग्राम गौरी नारायण नमस्तुते। साहब को कब तक होश आएगा? अभी समय लगेगा। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा। थैंक यू। रो मत बेटा। नमस्कार। नमस्कार। आपके लड़के पे हमें फक्र है माता जी। तुम बहुत किस्मत वाली हो बेटा, तुम्हारे पति पर और कोई फख्र कर रहा है। यस यस यस, हमें भी उस पर गर्व है। लेकिन मुझे कोई फक्र नहीं है। शादी के दिन भी तुम अपने पति की पत्नी नहीं हो, एक नर्स हो। शादी के दिन तुम अपने पति की पत्नी नहीं हो, एक नर्स हो। ये दवाई तुम उसे टाइम पर देते रहना और रात में खाना खिलाना भी मत भूलना। मेरा चिन्ना एक बच्चे की तरह है। आज मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूँ।
पिताजी हाँ आप? बेटा मैं हूँ। तुमने क्या कोई दूध वाला समझ लिया था क्या? ये तो मेरा डेली का रूटीन है बेटा। जब वॉकिंग पर जाता हूँ तो लौटते वक्त लेता आता हूँ। ये देखो बेटा, आज के सारे अखबारों में सिर्फ तुम्हारे पति की चर्चा है। शक्कर किधर है? हाँ, माँ जी आप? क्यों बेटा, मुझसे नहीं बोल सकती थी? मैं बना देती। हाँ, वो आपकी नींद खराब ना हो इसीलिए। इस घर में सूर्योदय के पहले ही सब तैयार हो जाते हैं। माँ जी, पिताजी कितने चम्मच शक्कर लेते हैं? शक्कर नहीं बेटा, ऐसे ही दे दो। और उनके लिए? बैठ जाओ। नाराज हो? तो फिर ये फीकी कॉफी क्यों? तुम कितना शक्कर लेते हो ये नहीं जानती थी। रुको मैं लेके आती हूँ। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारा हाथ पकड़ते ही 5 साल से कानून की आंख में धूल झोंकने वाला गुंडा पकड़ा गया। उस वक्त गंवा दिया होता तो वो कभी पकड़ में नहीं आता। इसलिए कल तक तुम अकेले थे, लेकिन आज मैं भी तुम्हारी जिंदगी में हूँ, ये बात मत भूलना। 2 लोग नहीं, 3। नहीं समझी ना? मैं, तुम और वो। तुम क्या कह रही हो बेटा? जी हाँ, मेरा पति पुलिस ऑफिसर की नौकरी करे ये मुझे पसंद नहीं। क्यों बेटा? उनकी जिंदगी उनके हाथों में नहीं है, इसलिए। उसकी जिंदगी हम तुम्हें सौंप चुके हैं, तुम बचा लो। पत्नी होने के नाते जो तुमने सोचा है वो गलत नहीं है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की नौकरी ना करे ये सोचना बहुत गलत है बेटी, समझी? अपने पति की जिंदगी के बारे में सोचना क्या गलत है? ना 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 ना, मौत तो अभी कोसों दूर है। तुम अभी से उसे सामने लाके क्यों खड़ा कर रही हो? ये गलत है। वो पुलिस ऑफिसर, ये बात तुम शादी से पहले भी जानती थी ना? कल तक वो एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन आज वो मेरे पति भी हैं। इतने बड़े पुलिस ऑफिसर की? हाँ, वो बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन शादी के दिन ही गुंडों के पीछे भागकर जख्मी होकर बेहोश हो जाएंगे, ये मैं नहीं जानती थी। दिल खोलकर एक दूसरे से बात करने वाले सुहाग रात के दिन वो बेहोश पड़े रहेंगे, ये भी मैं नहीं जानती थी। मैं ना तो सो सकती थी, ना उनसे बात कर सकती थी। ये बुरा दिन देखना होगा, ये मैं नहीं जानती थी। जितने बड़े वो ऑफिसर बनेंगे उतने ही उनके दुश्मन बढ़ेंगे। इसलिए मुझे पुलिस ऑफिसर नहीं, मुझे मेरा पति चाहिए। वो तेरा ही पति है, वो है, तू है। शादी को 2 ही तो दिन हुए हैं और तुम क्यों इतनी परेशान हो रही है? थोड़ी शांत हो जा बेटा, थोड़ा धीरे से काम ले। अब मेरे पति को बचाना ही मेरा धर्म है। सुनो जी। हाँ? किसे बुला रहे हैं? तुम्हें। मेरा नाम तुम नहीं जानते हो क्या? जानता हूँ। अरे बाप रे, ये तो मैं नहीं जानती थी। यहाँ पर ये नहीं। अरे अरे, ये तस्वीर क्यों निकाल रही हो? इसकी जगह हमारी शादी की फोटो होनी चाहिए, ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? छिपकली किधर? दीवार पर। उसने तुम्हें क्या किया? कुछ नहीं किया। तो डर क्यों रही हो? उसे देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, और मुझे देखती हो तब? तो डर गायब हो जाता है। पूरी जिंदगी पड़ी है, इतनी जल्दी क्या है? अच्छा मैं चला जाता हूँ। वो दीवार पर छिपकली देखकर वो मेरे ऊपर गिर गई। इधर भी कुछ नहीं है, उधर भी कुछ नहीं है। तुम लोग को हनीमून पे भेजने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। चल चल जल्दी चल। ऐसे क्या देख रहा है? तेरी फर्स्ट नाइट के लिए ये गाड़ी मंगाई है। तुम्हारी फर्स्ट नाइट पे यहाँ कुछ नहीं हुआ ना? जो यहाँ नहीं हो पाया वो वहाँ हो जाए, इसलिए ये गाड़ी मंगाई है।
हाँ, तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें इसमें हैं। भूख लगे तो रास्ते के लिए ब्रेकफास्ट, दूध, दही, मट्ठा, बड़ा बोले तो सब कुछ है उसमें। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बगल में पति है। ये सब कहाँ मिलेगा? अब ये सब मत पूछना, ये सब अपने गाड़ी में रख दिया है। ये सब तैयारियाँ ये हमने सब की हैं। क्यों, किस लिए ये सवाल किए बिना माँ बाप का आशीर्वाद लेके गाड़ी में अब- एक दूसरे अब के वो करीब क्या है बैठ के, कि- एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए, एक दूसरे को मीठा खिलाते हुए, एक दूसरे को निहारते हुए खुशी खुशी जाकर आराम से हनीमून मनाकर वापस आ जाओ। बेटा वो क्या है कि मुझे भी हाँ हाँ, प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश सुखी रहो। अपना ध्यान रखना। ए जी, तुम शुरू होते हो या मैं शुरू हो जाऊं? क्या चीज? बातचीत। हाँ, तुम ही शुरू हो जाओ। तुम्हें गोली चलाना आता है क्या? तुम सिगरेट पीते हो क्या? तुम लाइन मारते हो? मैंने पूछा तुम लाइन मारते हो क्या? मार ही तो रहा हूँ किसको? तुम्हें। अरे रे रे, गाड़ी रोको। क्या हुआ? नारियल पानी। अच्छा बाबा। तुम्हें बाप बनने में अभी बहुत वक्त लगेगा। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा। ये लो। और तुम्हारे लिए? मुझे नहीं चाहिए। माजी, अभी माँ बनने में 10 महीना बाकी है। चलो आगे जाओ। ए जी, अब हम भी आगे चले। हाँ, चलते हैं। ए जी, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम इसी तरह चिपकी रहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बात नहीं है जी। तो फिर मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ या नहीं? ये बात है तो देख के बताऊंगा। आगे देखो ना। आगे देखूंगा तो तुम्हें कैसे तो देखूंगा? फिर गाड़ी रोक के देखो। गाड़ी रोक के देखता रहा तो मम्मी पापा कैसे बनेंगे? तुम ऐसे ही मुझे मत देखो जी, मुझे कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ क्या होता है? मुझे शर्म आती है, मैं बता नहीं सकती। तो मैं बताऊं क्या? अरे रे रे, एक्सीडेंट। गाड़ी तो बहुत डैमेज हो गया है। तो फिर हम यहीं रुक जाते हैं। क्यों? गाड़ी आगे नहीं जा सकती ना, इसलिए। और हम माँ बाप भी यहीं बनेंगे, जंगल में। इस जंगल में? हाँ, बनना है कि नहीं? हाँ, बनना तो है, लेकिन ये जानवर सब। इन जानवरों के साथ हम भी जानवर बन जाते हैं। कहीं कुछ हो गया तो? हम माँ बाप बनने का खेल इसी जंगल में खेलेंगे। ये 2 उंगलियां क्यों दिखा रही हो? इन उंगलियों में से एक को पकड़ो। क्यों? पकड़ो तो बताती हूँ। 2 से 3 बन गए, लड़का होगा ना? तुम हमेशा इसी को छूते हो। ठीक है, तुम बताओ। ये लड़का है और ये लड़की। तुम लड़का चाहते हो ना? ये क्या है जी? मुझे जुड़वा बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब तुम मेरी दोनों आंखों में से एक आंख बंद करो। अब मैं क्या कर रहा हूँ? आंख मार रहे हो। किसको? मुझे? क्यों? नहीं जानती। प्यार करने के लिए। और ये? पता नहीं, सोते समय बताऊंगा। तुम हमेशा मजाक ही करते हो। अगर सोचेंगे तो मम्मी पापा कैसे बनेंगे?
ए जी, कहो जी। नीचे उतरिए, क्यों जी? बात करना है जी। बात मैं कर रहा हूँ ना जी। तुम्हें हमेशा मजाक ही सोचता है। हाँ ठीक है, कहो जी। और 1-2 दिन हम लोग यहीं रहेंगे ना जी? क्यों जी? हाय, ये जगह बहुत अच्छी है जी। ये कैसा रहेगा जी? मैंने अभी तक ये नहीं किया है जी। एक बार कर लो तो तारे दिखेंगे जी। अरे मुझे अभी नहाना है जी। करेंगे जी। मुझे क्या करना है? ठीक है, चलो कराता हूँ जी। मुझे अकेले नहाना है जी। मैं तुम्हारे साथ नहीं नहाऊंगा जी। सिर्फ साबुन मलूंगा जी। मस्का लगा रहे हो जी? नहीं, साबुन लगाऊंगा जी। चलो ठीक है जी। अरे अरे अरे, कपड़ा जी। कपड़ा पहन के क्यों नहीं नहाना जी? नहीं जी, लेकिन नहाने के बाद तो कपड़ा पहनना है ना जी। तो ले लो ना जी। डर गई क्या? तुम भी ना जी। हाँ हाँ जी। मैंने सोचा कोई शेर आया था। मैं भी तो एक शेर हूं ना जी। वो अपने डिपार्टमेंट के होंगे, मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा तो तो मैं थक जाऊंगी। मुझे नहाने दो जी। तो नहाओ जी। यहीं पर जी। और नहीं तो क्या? मुझे शर्म आ रही है जी। वो सब मुझे दे दो ना जी। अब ये क्या नाटक है? अब मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। और मैं दूसरी उंगली छुआ तो? हम दोनों एक साथ नहा सकते थे। अरे अरे, अच्छा चांस मिस कर गया। बाद में चांस दे दूंगी, ट्राई करते रहो। अभी तुम उधर जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? पैर के पास कुछ। वो मैंने मछली होगी। तुम इस तरफ मत देखो, उधर जाओ। मुझे क्या पड़ी है देखने की? अरे देखो कपड़े। तुम ही आके ले लो। अरे ये बात नहीं है, कपड़ा बंदर लेके जा रहा है। क्या कहा? मेरा काम बंदर क्यों कर रहा है? अरे अरे, मैं बाहर कैसे आऊँ? वैसे ही। वैसे ही? जाओ जी। अरे अरे, प्लीज मेरा कपड़ा दे दो ना। बंदर भैया, मुझे परेशान मत करो, मेरा कपड़ा दे दो ना, प्लीज प्लीज दे दो ना। अरे अरे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा कपड़ा दे दो। अरे दे दो, प्लीज मेरे कपड़े दे दो। बंदर भैया, मेरे कपड़े दे दो। तुम बिना कपड़े के बाहर नहीं आने वाली थी, अब तो क्यों आ गई? मगरमच्छ। किधर? उधर पानी में। ए जी, वो चला गया क्या? मगरमच्छ। वो तो कब का चला गया। वो बंदर। वो उधर ही है। मेरा कपड़ा? वो तो उसी के पास है। फिर मैं क्या करूं? ये तो ऊपर वाला ही जाने। ऐसा कब तक? जब तक मैं जिंदा रहूंगी। इसका मतलब हम साथ में मरेंगे? तुम्हारी जान मेरी जान है क्या? तुम्हारी जान अब मेरी जान बन चुकी है, तो मेरी जान पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा क्या? हम दो जान एक हो चुके हैं, तो फिर ये सवाल ही क्यों? तभी तो तुम्हारी जान पर ये सवाल है। वैसे मुझे क्या हो गया? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे होते हुए मुझे अब इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन मुझे इसकी फिक्र है। क्यों? मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसे वाली बात नहीं है, मुझे बस डर है। डर मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। लेकिन मेरी डिक्शनरी में तो ये भरा पड़ा है।
क्या हुआ? अरे राम, थैंक यू। बाप रे। चोट लगी क्या? हाँ, थोड़ा सा लगा। कहाँ पर? इधर। कहाँ दिखाओ? वो तुम्हें नहीं दिखेगा, चोट मुझे अंदर लगी है। ठीक है, चलो बाहर निकलते हैं। कैसे? अब तुम देखना इस पुलिस वाले का दिमाग। हे भगवान, जब देखो तब उसी में घुसे रहते हैं। अरे अरे, संभल के जी, संभल के। चलो चढ़ जाओ। चढ़ती हूँ। चलो। अरे अरे, किसी शेर की आवाज आ रही है। अरे अरे, कोई शेर की आवाज नहीं है, ये मेरी आवाज है। हमेशा डरती रहती हो। संभल के, संभल के। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। आराम से, आराम से। हाँ। अरे अरे, वो मैं देख रहा हूँ, वो आ जाएगा। चुप हो जाओ, अच्छा पोज दे रहा है। उधर देखो, कितना गुस्से में लग रहा है। बाप रे। क्यों तुम इतना खामोश हो गए? पहले तुम मुझसे एक वादा करो। क्या है बताओ? पहले तुम वादा करो, फिर मैं बताता हूँ। नहीं, तुम पहले बताओ, मैं बाद में वादा करूंगी। तुम हार गई, वादा करो। ठीक है, कहो। हम लोग कुछ और दिन इस जंगल में रहेंगे। ओके, बट क्यों? बताता हूँ। ये देखो। मुझे फिर गिरना है क्या? नहीं, ये गड्ढा खोदने वाले को ढूंढ के पकड़ना है। उससे हमें क्या लेना देना? चलो जी, चलते हैं। मेरी बीवी होकर इस तरह की बातें तुम मत करो। तुमने वादा किया तो निभाना पड़ेगा बस। यस सर। फॉलो मी। मुझे भी एक नंबर दे दो। काहे का नंबर? पुलिस का नंबर। ठीक है, नंबर 1। छिची, नहीं चाहिए। नंबर 2। चलो ये भी जाने दो। नंबर 3। 3 नंबर अच्छा नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हारा नंबर 1 2 3। ओके सर। 1 2 3। सर, ये गड्ढा जिसने खोदा वो यहाँ तब जब आएगा। हम यहाँ से चले जाएंगे सर। सॉरी सर। हाथियों को इसके अंदर लाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? फॉलो मी। यस सर। ए जी, पैर बहुत दुख रहा है।
अब तुम आ रही हो कि नहीं? मुझसे ये सब नहीं होगा, तुम्हारे काम में बहुत मेहनत है। आने दो, अरे राम, आ रहे हैं जी। चिल्लाओ मत, चुप हो जाओ। चलो यहाँ से, चलो। कौन चिल्ला रहा है? हाथी है सरदार। किसे बुला रहे हैं? मैं सरदार। किस लिए बुला रहे हैं? मरने के लिए। तो फिर चलो चलते हैं, उन्हें मार ही देते हैं। हाँ? हम कितने हैं? 6 लोग। हाथी कितने हैं? 6 हाथी और सरदार। इनकी कीमत 20 लाख सरदार। तुम्हारा कितना होगा? 30। 30 और मेरा कितना? बाकी का सरदार और वो कितना? 1.5 लाख सरदार। ये सातवां कहाँ से आ गया रे? नहीं जानते सरदार।
हमारे इलाके में हम ही नहीं जानते। ओह, 8वां भी मौजूद है। चिन्ना, डीसीपी ऑफ कर्नाटका, हाथ में छोटा सा गन और निशाना मेरे पे। मुझे बकरा समझ रखा है क्या? चिन्ना, छोटे बच्चे, यहाँ आने वालों में तेरा नंबर 8वां है। तेरे से पहले यहाँ 7 ऑफिसर्स आ चुके हैं, सबको ऊपर भेज दिया। तुझे ऊपर जाना है या वापस सिटी जाना है? वापस शहर ही जाऊंगा। बहुत अकलमंद लगते हो। साथ में तुझे भी तेरे ससुराल ले जाऊंगा। ससुराल से दुल्हन के साथ तू आया है, इज्जत के साथ वापस लौट जा। मुझे साथ में ले जाके क्या करेगा? अच्छी तरह से समझा रहा हूं तुझे, सिलेंडर कर दो। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, अच्छी बात मेरी खोपड़ी में नहीं आती। मैं कौन हूँ? डीसीपी चिन्ना। ये क्या है? तमंचा। इसमें कितनी गोलियां हैं? 6 गोलियां। तुम लोग कितने आदमी हो? 6 आदमी। मरना है या सिलेंडर होना है? सरेंडर करना होगा। लक्को, हाँ? तुम सामान पैक करो, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ। अच्छा जी।
ओए चिन्ना, बाहर से जो कोई भी मेरे इलाके में आया है वो जिंदा नहीं लौट के गया। मुझे पकड़ के क्या तू समझ रहा है कि तेरा काम पूरा हो गया? मेरे लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो जिंदा यहाँ से किसी कीमत पे नहीं ले जा सकता, इसलिए मेरा कहना मान ले। सिर्फ मैं ही तुझे यहाँ से जिंदा बाहर निकाल सकता हूँ। मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू मेरे साथ मत खेल। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। चिन्ना, ए चिन्ना, चिन्ना। वो कहाँ गया? भाग गया। कैसे? मैंने तुम्हारे साथ फेरे में जो वचन लिया था उसे निभाने के लिए मैंने उसे खोल के छोड़ दिया। क्या कहा? तुमने अपने सुहाग को बचाने के खातिर उसे फांसी के फंदे से बचाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो अगर दोबारा मेरे हाथ नहीं आया तो समझ लो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, पहनाओ मुझे हथकड़ी। जिसने मंगलसूत्र डाला है वही काफी है सजा के लिए। ये मंगलसूत्र हमेशा मेरे गले में रहे, इसीलिए ये सब किया। उसके आने से पहले आइए यहाँ से भाग चलते हैं। ओह, अच्छा तो तुम्हें मुझसे ज्यादा भरोसा उस पे? नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की फिक्र है। तो तुम्हें मेरी जिंदगी से डर ज्यादा है? हाँ जी, काश कल 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 तो हमेशा आता रहेगा। आजकल के बारे में क्यों सोच रही हो? अपने होने वाले बच्चे का सपना लेकर हम दोनों यहाँ आए हैं। तुम यहाँ अगर आए हो तो मेरा पति बनकर, एक पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं। तुमसे शादी करने से पहले ही मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ये तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। मेरी हिफाजत करना भी तुम्हारा फर्ज है, ये भी मत भूलो। मैं ये नहीं भूलूंगा और मेरा फर्ज भी मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम एक पुलिस ऑफिसर की बीवी हो ये भूल रही हो। लेकिन तुम तो मुझे भी भूलते जा रहे हो। तुम हमेशा गलत क्यों सोचती हो? अच्छा क्यों नहीं सोच सकती? तुम्हारी जंग हमेशा गलत लोगों के साथ ही होती है। वो तुम्हारा कभी भला सोच सकते हैं क्या? तुम जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ही वो तुम्हारे दुश्मन भी बढ़ते जाएंगे। उनका सामना करने की हिम्मत मुझ में है, लेकिन उसे देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तुम मौत से डर रही हो और मैं मौत को डरा रहा हूँ। मुझे छोड़ के भागते हो बुज़दिल। चिन्ना, चिन्ना, चिन्ना। गिरफ्तार करके शहर ले जाना चाहता था ना, लेकिन मैं तुझे गिरफ्तार करके अपने घर ले जाना चाहता। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। तूने मेरी जान बचाई इसलिए तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ।
तूने जब मुझे बांध रखा था तो तेरी जान की खातिर तेरी बीवी ने मेरी भागने में मदद की थी, जिससे तेरी जिंदगी बच जाए। लेकिन मैं तेरी जिंदगी नहीं बख्शूंगा। रूल रेगुलेशन पुलिस वालों के लिए है, यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है और तू मेरी हुकूमत में अपना राज चलाने आ गया। आओगे, उलझोगे तो मारे जाओगे। मैं कौन हूँ जानता है? जानता है मैं कौन हूँ? इस जंगल का यमराज। तूने मुझे बांध के मारने की कोशिश की, ये कोई मर्दानगी नहीं थी। मैं भी चाहता तो तुझे सोते सोते मार सकता था। ऐसा करना तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता। तुम इस जंगल के लिए यमराज हो तो मैं तुम्हारे लिए यमराज हूं। यमराज की टक्कर यमराज से। तू अगर सचमुच मर्द है तो मुझसे बच के दिखा।
घबराने जैसी कोई बात नहीं। मैं उनसे मिल थोड़ा सकती हूँ? रुकिए, होश में आने के बाद। मैं जानता था मेरे यार को कुछ नहीं होने वाला। मैं भी जानती थी मेरे भैया को कुछ नहीं। ओ यस मैडम, प्लीज कम इन। देखिए अंग्रेज की औलाद है, अंग्रेजी झाड़ेगा। और ये छोड़ना। कैन आई हेल्प यू? You see, Mr. Stanley, I want to watch. One for my brother and one for my brother's wife. Big and small. Big for my brother and small for my brother's wife. My brother's wife remote is want to automatic. Is want to Scotch watch. More than the watch, calling is the extra officer. It's much color and rich like alarm. The alarm should be louder and louder. ये देखिए मैडम, आपको एक ही तरह की 2 वॉच चाहिए थी ना, पति पत्नी के लिए। हाँ। बड़ा वाला आपके भाई के लिए और ये छोटा वाला भाई की वाइफ के लिए। हाँ। कॉर्ड्स वॉच की साल में एक ही बार बैटरी चेंज करनी पड़ती है और ये हर घंटे आपको जोर से पुकारेगी। तुम समझ गई ना? वो माँ जी है ना? कहाँ चलना है माँ जी? जॉन नगर जाना है। माँ, देखो हम बेटा लोग भी यहाँ है बेटा। खुश रहो। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा। ये लो बेटा। चिन्ना, तुम 27 साल खत्म करके 28 में कदम रख रहे हो। देखो तुम्हें भी इनके जैसा बनना है। चिन्ना, चिन्ना, चिन्ना। कौन चाहिए तुम्हें? मुंह खोल। ए चिन्ना, हमारी दोस्ती को पूरे 18 साल हो गए और हमेशा ऐसे ही रहना। भैया, मेरा आपका संबंध पिछले 5 सालों से है। मेरी यही दुआ है कि हर जन्म में तुम मेरे भाई बनो। आई लाइक यू अंकल। खाकी वर्दी पहनते ही तुम मुझे भूल गए ना? चिन्ना, चिन्ना, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो मेरी बीवी। हाँ, समझ गई। हाँ, समझ गया। तुझे क्या समझ में आया? हाँ, ओके। ए, तुम चिल्लाई क्यों? तुम्हारे मेरे बीच में कोई तीसरा आने वाला है। ये तीसरा महीना है। सचमुच? हाँ, सचमुच। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सोचा था तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हें सरप्राइज दूंगी। ओह, तो ये है बर्थडे प्रेजेंट है? इसके लिए भी 6 महीना बाकी है। तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट तुम्हारे पीछे है। ओहो, वॉच? तुम मुझे याद करते रहो इसलिए। देखो, मेरी तरफ से सिग्नल हो रहा है। कहाँ? यहाँ। अच्छा, सिग्नल वाली घड़ी है। ये तुम्हारे लिए फर्स्ट अलार्म है। 10:30 बजे तुम कहीं भी रहो, एक बार मुझसे फोन पर बात कर लेना। 1:30 बजे दूसरा अलार्म, तुम खाना खाने जाओगे या मैं खाना लेके वहाँ आऊँ ये बताने के लिए। 5:30 बजे तीसरा अलार्म, तुम फोन करोगे तो मैं बताऊंगी कि शाम का क्या प्रोग्राम है। तुम भी तो मुझे फोन कर सकती हो। लेकिन तुम कहाँ रहोगे ये मुझे कैसे पता चलेगा? सपोज मैं अगर ड्यूटी पर हूँ तो तुम वहाँ से फोन कर देना। मिस कर दिया तो? किस नहीं मिलेगा? नहीं चाहिए तो? मैं मायके चली जाऊंगी। अरे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और अब मैं स्टेशन जा रहा हूँ। तुम्हारा सेकंड अलार्म कितने बजे का है? लखू, मैं हूं। आज मुझे कुछ ज्यादा काम है, मैं घर नहीं आ सकता। खाना लेकर तुम खुद आ जाओ।
अरे अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। क्या कह रहे हो जी? तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो, हमारी सीनियर है। ए, चलो अपना काम करो। तुम लोगों की बीवी नहीं है क्या? है मैडम, लेकिन वो कभी भी पुलिस स्टेशन में खाना लाके नहीं खिलाई। वो तो तुम्हारा पेट देखकर ही पता चल जाता है। ठीक है, मैं इन्हें खाना खिला रही हूँ, तुम लोग बाहर जाके कोई और काम करो। कोई बात नहीं है मैडम। तुम्हारे लिए कोई बात नहीं होगी, मगर इनके पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है मैडम। ए, हाँ? फाइल लेकर तो जाओ तुम लोग। हेलो, अभी 4:45 बज रहे हैं। शाम का प्रोग्राम क्या है? देखो आज सुबह 6 बजे तक घर पहुंच जाना है, समझे? क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। बर्थडे केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम आके उसे काटोगे और हम सब सेलिब्रेट करेंगे। ओके। छोड़ दो मुझे, बचाओ! मेरे को बचाओ! ए जी, हेलो। क्यों, कैसा है मेरा दिया हुआ वॉच? टाइम बराबर दे रहा है ना? टाइम पर बराबर तेरा पति आ रहा है ना? रहने दो, टाइम पर बराबर वो कहाँ आने वाला है ना? टाइम पर उसके बराबर आने के लिए खाकी ड्रेस पहनना कोई बस कंडक्टर है क्या? खाकी ड्रेस पहनना कोई ऑटो ड्राइवर है क्या? खाकी ड्रेस पहनना हुआ कोई पियून है क्या? खाकी ड्रेस पहनना पुलिस ऑफिसर का काम है, कोई छोटे मोटे आदमी का थोड़ी ना है। टाइम पर कभी नहीं आएंगे, लेकिन तुम टाइम पर बराबर खाना खाते रहो, टाइम पर बराबर दवाई पीना, टाइम पर बराबर सो जाना। सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये 5वां महीना चल रहा है और 4 महीने बाद एक लड़का हो या एक लड़की हो या फिर जुड़वा। कुछ बुन रही हो क्या? बुनो। लगता है तुम आज बहुत गुस्से में हो। मुझे आए हुए आधा घंटा हो गया, मैं पागलों की तरह बड़बड़ किए जा रही हूँ और तुम बुनते जा रही हो। घर पर आए हुए लोगों को चाय कॉफी भी नहीं पूछोगी क्या? नाश्ता करोगी क्या? ये पूछने का छोड़कर तुम बुनती जा रही हो। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, तुम कुछ सुनती ही नहीं हो। ठीक है, मैं जाती हूँ। चलो, कुछ बोली तो तुम। ठीक है, मत बोलो, मुझे क्या पड़ी है। थैंक यू। 1:30 बज गया, अभी तक फोन नहीं आया इनका। क्या है ये? फोन आउट ऑफ ऑर्डर है या वो खुद आउट ऑफ स्टेशन है? कौन, क्या, क्यों, किस लिए सवाल किए बिना चुपचाप अपनी जगह पे लेट जाइए। बैंक रॉबरी करने के लिए एक आदमी आप लोगों के बीच में मौजूद है। क्यों खामोश खड़े हैं? जो लोग जहां खड़े हैं वहीं पर लेट जाइए। सर्च, ढूंढो।
हाँ। तुम लोग ये सारे पैसे लेकर पैसा पैसा कहाँ है साहब? स्टॉप। कांस्टेबल, यस सर। उस चोर ने जो डुप्लीकेट नोट चोरी किए थे वो जिन जिन के पास है उन सबको कस्टडी में ले लो। यस सर। चिन्ना, बहुत बढ़िया आइडिया था तेरा। मैं इधर उधर आने वाला नहीं हूँ। इधर देखो, मेरा सिग्नल हो गया है। मेरी बीवी घर पे इंतजार कर रही होगी। हाँ, चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ए, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, ला बेटा। ये क्या है? इसमें तो शक्कर ही अरे नहीं है। शक्कर वाली तो ये है, ये तेरी है। लो पकड़ो। हाँ, ये लीजिए। लो बेटा लक्ष्मी, तुम अपने पति की गुस्सा हम लोगों पर क्यों उतार रही हो? वो आपकी औलाद है इसलिए। तुम भी माँ बनने वाली है, ये मत भूलना। उसे मैं इस तरह नहीं पालूंगी। तो फिर कैसे पालोगे बेटा? आप ही बताओ ना पिताजी, मैंने भी उन्हें इसी तरह का वॉच लेके दिया है और समझा भी दिया क्या? है। ए जी, अगर तुम टाइम पर घर नहीं आ सकते हो तो एक फोन जरूर कर देना। करना चाहिए था ना। हाँ, करेक्ट करेक्ट। उधर फोन है कि नहीं किसे पता? ये भी करेक्ट है बेटा। क्या है पिताजी, भले उधर फोन हो या ना हो, घर पर उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही है। क्या वो ये भी नहीं सोच सकते थे? ये भी करेक्ट है बेटा। तुम भी क्या कह रहे हो? सबको करेक्ट करेक्ट कहते जा रहे हो। वहाँ की हालत कैसी होगी क्या पता? हाँ बेटा, वहाँ की हालत कैसी होगी ये भी करेक्ट है बेटा। मैं यहाँ किस हालत में हूँ ये भी देखना उनका काम हाँ। है। क्यों बेटा, हम तेरा ध्यान नहीं रखते क्या? आप लोगों के ध्यान रखने में और उनके ध्यान रखने में फर्क है ना। आपके पति आपका कितना ध्यान रखते हैं, इसी तरह मेरा पति मेरा ध्यान रखे, यही तमन्ना है। वो तुम्हारा इस तरह से ख्याल रखे, उसे मेरी तरह रिटायर होना पड़ेगा। जाओ देखो, आ गया वो। पिताजी, कोई आपका रिटायर्ड दोस्त आपसे मिलने आया है। अरे चिन्ना, चाय। बैठ जा बेटा। क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम पी लो बुढ़ऊ। क्या है कि मुझे डायबिटीज है, तुम पी लो। मैंने अभी भी पी है। अरे कोई बात नहीं, एक बार और पी लो। ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारी बीबी अभी भी खूबसूरत है। तुम्हारी बहू है क्या? हाँ। ठीक तो है ना बेटा? तुम्हारा पति कहाँ है? अभी तक घर नहीं आए। हैं? क्या अभी तक वो नहीं आया?
इसका मतलब ये हुआ कि वो तेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। क्या बकते हो? वक्त पर घर आने के लिए आपने क्या समझ रखा है? वो एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं। वो कोई भी काम हो गया हो तो क्या है बेटा, बीवी से बढ़कर कोई काम थोड़ा ही है। लोकेश, तुम तो कम से कम अपने बेटे को समझा सकते हो ना। तुम लोग के लाड प्यार का नतीजा है। सही मायने में कहो तो ये फैमिली ही सही नहीं है। देखो बेटा, अपने पति को तुम्हें अभी से ही कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो वापस उसे कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होगी। क्यों लोकेश, मैंने ठीक कहा ना? क्यों चिन्ना की अम्मा, सही कहा ना? देखो चिन्ना, ए जी, ये क्या गेटअप है तुम्हारा? चोरों को पकड़ने का सेटअप है। शट अप। शैल बी गो अप। तेरा ये गेटअप बन गया तो अब तू जाके अपनी बीवी को मस्का लगा। माँ, माँ, क्या हुआ बेटा? लक्ष्मी के पेट में ज्यादा ही दर्द हो रहा है, जल्दी आओ माँ। फोन कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। बेटा चीना, तू जल्दी से गर्म पानी लेके आ जा। अच्छा माँ। बहुत दर्द हो रहा है। घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आराम से बेटा, आराम से। समय दे। Welcome, welcome, baby, newly born baby. Welcome, welcome, baby, oh baby, oh baby. हेलो। ए जी, आज बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स डे है, आपको याद है ना? हाँ याद है, बोलो। तुम मुझे यहाँ से पिकअप करके स्कूल पहुँचाओगे या तुम डायरेक्ट ही स्कूल पहुँचोगे? जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। तुम वहाँ से यहाँ आकर मुझे पिकअप करोगे, फिर स्कूल पहुँचोगे तो लेट हो जाएगा। इससे अच्छा है तुम सीधा पहुँचो, मैं यहाँ से सीधा वहाँ पहुँच जाऊंगी। ओके। मम्मी, आज पेरेंट्स डे है, मम्मी पापा दोनों का आना जरूरी है, लेकिन तुम तो अकेली आ गई हो। डैडी कहाँ हैं? वो आते ही होंगे। आज मेरे भी डैडी आ रहे हैं, ये मैंने सभी को बता दिया है, उन्हें आना ही होगा। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा। देखो, अगर तुम अंदर नहीं गए तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा होगा। मैं तो तुम्हारे पिताजी से हार चुकी हूँ, लेकिन तुम मत हारो। अब तुम समझ लो, आज से हम उनके पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि वो हमारे पीछे आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। हेलो चिन्ना। हाँ, मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा मैं ऊपर से। देखो देखो, तुम्हारे बेटे को जानती हूँ मैं, सुसाइड करता है, कह के ऊपर चढ़ा है वो नहीं करेगा, मैं जानती हूँ। तुम्हारा दिल बहुत मजबूत उसकी है। उम्र अभी बहुत लंबी है। तुम बहुत मजबूत दिल की औरत हो। मैं तो मिसेस चिन्ना हूँ। मिस्टर चिन्ना कहाँ है? आते ही होंगे। हाँ, ये सब तुम्हें बुलाने के लिए नाटक था। पापा, तुमने जो किया वो सही नहीं है। तुमने भी किया वो सही नहीं है। मैंने भी अच्छा नहीं किया। सॉरी पापा, मेरे दोस्तों को तुम्हें दिखाना चाहता था, इसलिए सॉरी। सॉरी माय डियर सन, मैंने आने का वादा किया था, लेकिन क्या करता, काम निकल आया।
सॉरी। सॉरी जी, मेरे बच्चे की खातिर मैंने तुम्हें झूठ बोलकर। अरे अब तुम एक दूसरे को सॉरी ही बोलते रहोगे कि अब खाना भी खाओगे? खाना खाते माँ। आहा, गुस्से में भी कितना प्यार झलक रहा है। ए, मैंने अभी तक ब्रश नहीं कोई किया। बात नहीं, खा लो। ये सब क्यों? सोच के देखो। क्या चीज? डैडी, सॉरी, मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। अच्छे से पढ़ाई करो, जाओ। या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मी नमस्तुते। या देवी सब। चीना, हाँ माँ। आज तेल लगा के स्नान कर किस लेना। लिए माँ? ये भी याद नहीं है तुझे? याद कर। इधर आ बेटा, जल्दी आ। आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है। गर्म पानी तैयार है ना? हाँ, उबल रहा है। अच्छा अच्छा। अरे अरे अरे, पक जाऊंगा मैं, बहुत गर्म है भाग्यवान। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भूलने वालों के लिए ये सजा भी कम है। खैर छोड़ो। बैठ जाओ जी। ये क्या खेल खेल रही हो बाथरूम में? ए जी, हाँ? लो, ये क्या है? धोती और शर्ट। किस लिए? मंदिर जाने के लिए। और मेरा यूनिफॉर्म? आज तुम सिर्फ मेरे पति हो, पुलिस ऑफिसर नहीं। आज तुम्हें सिर्फ मेरा कहना मानना होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आज हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है। शादी के 6 साल पूरे हो गए क्या? वो गाड़ी डिपार्टमेंट की है यार। और वो हमारी है। तो फिर वो गाड़ी निकालो। उसे निकालने के लिए उसे हटाना पड़ेगा। आज मेरी छुट्टी है, डिपार्टमेंट की गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अरे सुनो तो। ऑटो। अरे बाप रे। मंदिर जाके हमें लौट कर आना है, चलोगे क्या? मीटर से 10 रुपए ज्यादा लूंगा। ए जी, ऑटो किस लिए? चुप रहो, चलो अभी। कितना हुआ? मीटर से ऊपर 10। लो भैया, मीटर के ऊपर 10 रुपए। अरे अरे, 10 रुपए और दो भाई साहब। क्यों भैया? गाड़ी में बैठने से पहले ही मैंने कहा था कि मीटर के ऊपर 10 रुपए लूंगा। वही तो मैंने दिया है ना। अरे मीटर के ऊपर 10 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 10 रुपया उसे देना होगा। क्यों? 10 रुपए एक्स्ट्रा क्यों? पेट्रोल का भाव बढ़ गया इसलिए। तो फिर मीटर बदल दो ना। रोज रोज पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो क्या रोज रोज मीटर का रेट चेंज करता रहूंगा? भाई साहब जल्दी से 10 रुपए निकालो। बेकार में मैं क्यों दूं? जाता है तो जाने दो, 10 रुपया दे दो। जाता है तो जाने दो, मेहनत करके कमाता हूँ मैं, वो भी फोकट में मांग रहा है और तुम कहती हो दे दो। ए जी, सॉरी मेरी माँ, देता हूँ। कुछ डिस्काउंट होगा क्या? ओह, उधर भी भगवान है क्या? ओह, चप्पल पार्किंग। अरे देखो देखो, तुम्हारा चप्पल चोरी करके भाग रहा है। ए जी, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, देखो कहाँ भाग रहा है। ए जी, ये चप्पल के लिए तुम उसके पीछे भागोगे क्या? अरे वो हमारी चप्पल ले गया भगवान। ले गया तो ले जाने दो। उस चोर के लिए तुम पुलिस ऑफिसर को चुप करा रही हो। इस वक्त तुम पुलिस ऑफिसर नहीं हो, सिर्फ मेरे पति हो। चुपचाप चलो। अरे अरे, ए जी, देखो मेरा मंगलसूत्र लेके भाग रहा है। अरे रोको भी ना उसे, ले जाने दो जाओ ना भाग्यवान। देखो। अरे अरे, वो मेरा मंगलसूत्र लेके भाग गया, रोको ना उसे। अरे अरे, मैं तो तुम्हारा सिर्फ पति हूँ, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं। रुको 1 मिनट। पुलिस पुलिस। अरे अरे, मुझे माफ कर दो, तुम एक पुलिस ऑफिसर भी हो, मेहरबानी करो मुझ बस, पर। अब देखो।
सच कहूँ, शादी के दिन जो तुमने मंगलसूत्र बांधा था, उसकी असली खुशी का एहसास आज हुआ है। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम बहुत जख्मी हालत में थे। और आज? ये फाइल आज तक मुझे किसी ने क्यों नहीं दिया? सर वो क्या है ना, वो इतना खतरनाक है क्या? सर आप फाइल यहाँ खोल रहे और इसकी खबर उसको वहाँ पहुँच गई होगी सर। कौन हो तुम लोग? विश्वा, लोग मुझे विश कहते हैं। इसका मतलब हमारे डिपार्टमेंट वाले भी? सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं सर, कहे तो सारे डिपार्टमेंट वाले। सर जो उसके मैटर में टांग अड़ाते हैं ना, वो उसका सर ही उड़ा देता है। वो बहुत खतरनाक है सर। इसके पहले हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को। क्या? क्यों बेटा, तू अपने पिताजी से बहुत प्यार करता है क्या? बहुत नहीं, बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ। और तुम्हारे पिताजी के लिए तुम? उनकी जान हूँ। नहीं। तू अपने पति को समझा दे वो मेरे बीच में ना आए, वरना। डैडी ये सब किसने किया है? विश्वा। सर वो क्या है ना, आप फाइल यहाँ खोल रहे और इसकी खबर उसको वहाँ पहुँच गई होगी सर। सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं सर, कहे तो सारे डिपार्टमेंट वाले। सर जो उसके मैटर में टांग अड़ाते हैं ना, वो उसका सर ही उड़ा देता है। वो बहुत खतरनाक है सर। इसके पहले हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को।
मुझे तुम्हारी जरूरत है और इस नौकरी की भी जरूरत है। उस विश्वा के लिए तुम मुझ पर अपना विश्वास मत खोना। ये क्या है बेटा? छुओ बताता हूँ। आज आप मुझे मेरे स्कूल में ड्रॉप करेंगे। ओके। ये लो बेटा। ओह, ये तो मैं भूल ही गया ये था। क्या है बेटा? ये वही गुलाब का गुलदस्ता है माँ। समझ जाओ का इशारा है। कुछ भी हो बेटा, तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम्हारा आशीर्वाद मेरे सर पर है माँ, तो मुझे किस बात का डर है। मैं चलता हूँ माँ। ठीक है बेटा। टाटा डैडी। टाटा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी नमस्तुते। या भुवनेश्वरी देवी नारायणी। ये आपने ही लाया है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ जी? ये मैं नहीं जानती। बताइए बताइए माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम्हारा पति तुम्हारे लिए परमेश्वर है ना, तो फिर तुम इस भगवान की पूजा क्यों करती हो? तेरे उस भगवान का भाग भी बाका ना हो इसलिए ना। मैं भी यही करती हूँ। प्रतिदिन हंसते हुए घर से निकलने वाले बेटे को कब किस वक्त मुसीबतों का सामना करना पड़े नहीं जानती। फोन की घंटी से भी डर लगता है। जब तक वो लौट के घर नहीं आता दिल डर के मारे कांपता है। लेकिन मैं उसे घर पे रहने के लिए नहीं कह सकती। अपने दिल का दर्द उसे नहीं बता सकती। उसे कुछ कह के उसका धैर्य नहीं तोड़ना चाहती। पुलिस ऑफिसर को सिर्फ 2 आंखें काफी नहीं होती, उसे 4 आंखें होनी चाहिए। सामने से उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पीछे से कोई कुछ भी नहीं करेगा ये नहीं कह सकती। इसलिए मैं उसे हमेशा ही सावधान रहने को कहती हूँ बेटी। ये उसके लिए सिर्फ इशारा ही नहीं है बेटा, ये उसके लिए एक माँ का आशीर्वाद है। मेरा निशाना आज तक कभी चूका नहीं। गुनहगार को इस चिंता न सजा दिए बगैर कभी छोड़ा नहीं। बुज़दिल की तरह मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर में आने की सजा। हाँ? इसे चिकना कर। इसे टकला बनाओ। बैठ जा।
तेरी गलती की दूसरी सजा भुगतने के लिए ये। जिन्ना, मेरे लिए 7 साल 7 मिनट के बराबर हैं। मैं यहां रहकर भी तुझे ऊपर भिजवा सकता हूं। गुड मॉर्निंग सर। वो तुमसे एक जरूरी काम था। क्या बात है बताइए सर, आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा सर। वो विश्वा, वो विश्वा तो हमारे जेल में ही है सर। तुम्हारे जेल में उसे घर जैसा लगना चाहिए सर। हाँ, उसे जो चाहिए उसका इंतजाम वहीं कर देना। ओके सर, लेकिन आप। हाँ, मेरी इज्जत उसके हाथ में है इसलिए। ओके सर। आइए जेलर साहब। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। गुड, ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा, जितना चाहिए मिल जाएगा। चिन्ना को मारना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कोई ऐसा कैदी है जिसे फांसी होने वाली हो? 2 दिन के बाद एक को फांसी होनी। ये लो। तुम्हें कल फांसी होने वाली है ना? और तुम्हें कल ही मरना होगा। तुम्हारी फैमिली को मैं 1 लाख रुपए दूंगा। क्या कहते हो? इसे आज ही जेल से फरार कराना होगा। कल क्रिसमस पार्टी में उसके साथ इसको भी मरना होगा। जानकी! चिन्ना!
मानव बम के जरिए डीएसपी चिन्ना को उड़ाने वाले अपराधी को बहुत जल्दी गिरफ्तार करने का गृह मंत्री ने आश्वासन दिया अब तुम दोनों यहाँ रहोगे तो मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। तुम दोनों देश छोड़ सर दो। क्या मैं भी उसके साथ? जी हाँ, सब कुछ शांत होने के बाद मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। कॉफी ठंडी हो रही है, पियो और निकलो। चलो जल्दी। चिन्ना, अंकल चिन्ना जिंदा है। मुझे अभी उसका फोन आया था। किधर है? ये तुम अपने पास ही रखकर इतना खेल खेल पाए। इसी की बदौलत तूने मुझे जेल से निकलने में मेरी मदद की। वो सब रहने दो। तेरी वजह से मेरी मुसीबत बढ़ गई है। तेरे प्लेन का इंतजाम कर दिया हूँ। जल्द से जल्द देश छोड़ के चले जाओ। थैंक यू। Cheers. चिन्ना, तुम? जी हाँ सर, मैंने मौत का नाटक इसलिए खेला ताकि तुम सबको रंगे हाथ पकड़ सको। चिन्ना? मेरी मौत तेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे ही हाथों में है।
तेरी मौत पक्की है। माँ, चिन्ना, मेरे लाल। चिन्ना, ये सब कैसे हुआ? उस दिन मुझे कुछ नहीं हुआ था डैडी। लेकिन उस दिन बस करो अब बस करो, मुंबई को बख्शो मत छेड़ो। पागल मजनू होंगे अब सबके सब। आंटी सुन लो आंटी सुन लो आंटी क्यों मचलती, आंटी क्यों मचलती। एज 2020 सबकी बजी घंटी। सारे जहां का होश उड़ा, देख के मेरी जवानी यहाँ। किसमिस आंटी जरा किस दे दो, ओए किस दे दो आंटी। आंटी सुन लो आंटी क्यों मचलती, एज 2020 सबकी बजी घंटी। भगवान ने एक भिखारी के रूप में आकर मेरी जान बचाई। वी आर प्राउड ऑफ यू माई सन।
मुझे आप पर बहुत फक्र है। जिन्ना जिन्ना ये जिन्ना जिन्ना, इंसाफ सच का ये मेडल। जिन्ना जिन्ना ये जिन्ना जिन्ना, इंसाफ सच का ये मेडल।